हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 68 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 13 जनवरी 2022। आज की वर्कशीट में हम सर्कल वाला चैप्टर करेंगे। इसमें एक थ्योरम आज हम समझने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और उसी थ्योरम पे बेस्ड आपके पास क्वेश्चंस भी हैं दो। पहले थ्योरम समझते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है, थ्योरम की स्टेटमेंट है आपके पास, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। स्टेटमेंट रीड करके आपको लगा होगा कि ये थ्योरम क्या है, कुछ समझ नहीं आई। अगर हम फिगर से देखें ना तो मैं आपको फिगर से बताती हूँ कि ये थ्योरम है क्या चीज। देखो लास्ट में अगर आप देखो तो आपके पास प्रूफ में लिखा है यहाँ पर पी ओ क्यू जो है वो ट्वाइस है पी ए क्यू। पी ओ क्यू ये वाला जो एंगल है ये ट्वाइस है इसके। यही आपको प्रूफ करना है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, ये रहा सेंटर से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, वो डबल है किसके, जो एंगल बन रहा है इस पे एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी भी पार्ट पे जो एंगल बन रहा है उसका डबल है। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखी है। देखो प्रूफ में पीओ क्यू जो है वो ट्वाइस होगा एंगल पी ए क्यू के। अब प्रूफ कैसे करेंगे वो यहाँ ध्यान से समझिए आप। देखो इसको फिलहाल के लिए आप हटा देते हैं, आपको पता चल गया ना किसको किसका ट्वाइस प्रूफ करना है। सबसे पहली बात तो ना यहाँ पर जो ये फिगर बनी हुई है ना इसमें मैंने ए और ओ को ना आगे एक्सटेंड कर दिया, इस ए ओ लाइन को बी तक। क्लियर है। अब जो आपके पास ये वाला एंगल है ना बी ओ क्यू, ये वाला एंगल, ये आप देख रहे हो इस ट्राइंगल का, आप सिर्फ फिगर में समझो अभी, इस ट्राइंगल का बाहर का एंगल है। तो आपको पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होता है। इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर होगा, वो होगा नहीं होगा। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी और साथ साथ वो थ्योरम लिख दी कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के। ठीक है। अब आप यहाँ पर फिगर में दोबारा देखो कि जो आपका ए ओ है और जो ओ क्यू है ये दोनों तो सर्कल की रेडियस है। जब ये दोनों सर्कल की रेडियस है तो ये दोनों तो इक्वल होंगी, होंगे नहीं होंगे इक्वल। और जब ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट में जो दो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो एक एंगल ये है जिसको मैंने पिंक पेन से हाईलाइट किया है, एक एंगल ये है जिसको पिंक पेन से हाईलाइट अब किया है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है ना, तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कैसे कैसे चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो अभी मैंने जाना था कि जो मेरा बी ओ क्यू है वो इन्हीं दोनों एंगल्स जो इक्वल है इनके सम के बराबर था। तो इसका मतलब मैंने क्या किया यहाँ पर इस ए ओ क्यू की जगह भी ना ओ ए क्यू ही लिख दिया। तो मैंने अब ये कर दिया बी ओ क्यू जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए क्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं बी ओ क्यू जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए क्यू। ठीक है, ये हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी तरीके से आप इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, तो इस ट्रायंगल में भी सेम यही प्रोसेस रहेगा कि जो ये वाला एंगल है ना वो इस वाले एंगल का ट्वाइस हो जाएगा। सेम उसी तरीके से कि ये वाली जो है और ये वाली आपकी रेडियस है ओ ए और ओ पी, तो उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। उन दोनों एंगल्स को मैंने एक ही एंगल के नाम से शो कर दिया। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिख दी। अब मैंने क्या किया, इनको प्लस कर दिया। जो मैंने अपनी दो इक्वेशंस बनाई, तो जब मैंने प्लस किया ना तो मैंने ये जाना, आप फिगर में देखो सिर्फ यहाँ पर, कि इन दोनों का प्लस जो है ना वो इन दोनों के प्लस के इक्वल आ रहे हैं। तो वो चीज ये लिख दी और जो टू था वो दोनों में कॉमन ले लिया। इसका मतलब एंगल बी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ पी जो है वो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, टू। ये टू कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा एंगल ओ ए क्यू प्लस एंगल ओ ए पी। और जब आप इन्हें जोड़ोगे तो वो पी ए क्यू ही आ जाएगा। और आपको यही प्रूफ करना था और यहाँ पर यही। क्लियर। करें नेक्स्ट। अब देखिए एक एग्जांपल इससे रिलेटेड दिया है आपसे। यहाँ क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्स निकाल के भी बताया। ये क्वेश्चन में रिफ्लेक्स वाला कंसेप्ट भी है, जब आएगा तभी मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझा दूंगी। ठीक है, देखो एग्जांपल में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है इस फिगर में इसकी। सबसे पहली बात तो देखिए आप कि जो आपका ए बी है वो ए सी के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों ही आपकी क्या है, रेडियस है सर्कल की, है ना। तो मैं कह सकती हूँ कि ए बी इजिकल टू ए सी है। अब जब ये दोनों इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये 35 है तो एंगल टू भी 35 ही होगा फिर तो एंगल टू निकल गया। अब बात करें अगर हम ट्राइंगल ए बी सी की, इसमें तीन एंगल है, एक एंगल 1, एक एंगल 2 और एक 35। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 35, इनका सम तो 180 के बराबर होगा ना। तो एंगल 2 भी तो मेरा 35 है, एंगल 1 मुझे पता नहीं है, ये भी मेरा 35 है। तो यहाँ से मैं अपना एंगल 1 निकाल सकती हूँ ना, वो मेरा आ जाएगा 110, ये वाला एंगल। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा एंगल है जो ब्राउन कलर से
फिगर में डार्क हुआ, ये पूरा एंगल तो 360 होगा ना, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल बना रहा है। तो मुझे एंगल 1 पता है, 110 है, तो मैं ये नीचे का जिसको मैं शेड कर दूं ये निकाल सकती हूँ। 360 में से 110 माइनस कर दूंगी तो आ जाएगा। ठीक है, जिसका नाम है एंगल 3, तो एंगल 3 मेरा आ जाएगा यहाँ पर 250। ठीक है, अभी हम थ्योरम करके आए कि जो ये वाला एंगल होता है इसका डबल होता है। तो अगर मैं हाफ कर दूंगी तो ये डी वाला एंगल निकल जाएगा जो ग्रीन पेन से हाईलाइट हुआ है। तो बस 250 का हाफ कर दो, इसका मतलब ये वाला एंगल आ गया 125। और आपको एक्स की वैल्यू निकालनी थी, ये डी वाला एंगल ही तो एक्स है, आ गया आपका 125। मेन है आपको फिगर से ही क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सी थ्योरम लग रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। In the given figure, A, B and C are 3 points on the circle with center O such that angle BOC is equal to 30 degree and angle AOB is equal to 60 degree. If D is the point on the circle other than arc ABC, find angle ADC. देखो एक फिगर दे रखी है, ये दो एंगल्स दे रखे हैं, आपको ये वाला एंगल निकालना है। ये वाला बहुत आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? देखो जब आप इन दोनों एंगल्स को ऐड करोगे ना तो 60 + 30 90 बन जाएगा। तो ये पूरा एंगल 90 आ गया, और आपको पता है कि ये इसका हाफ होता है। तो जब ये 90 है तो फिर ये तो 45 होगा ना। अभी तो हम यही थ्योरम करके आए, बस यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी कि जो मेरा एंगल ए यहाँ पर AOC है, पहले उसको जोड़ दिया 60 + 30। अब मैंने यहाँ लिख दिया कि जो आर्क ABC है वो सबस्टेंड कर रही है AOC को एट सेंटर पे। तो ADC जो है वो क्या है, ऑन पॉइंट D पे है, तो खत्म। AOC जो है वो ट्वाइस होगा ADC के, अकॉर्डिंग टू थ्योरम जो आज की वर्कशीट में हमने समझी। तो ये 90 डिग्री है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका हाफ कर दिया 45 डिग्री, आपका आंसर आ गया। खाना आसान क्वेश्चन, थ्योरम पे ही बेस्ड है, सेकंड भी थ्योरम पे ही बेस्ड है थोड़ा सा। अब यहाँ सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर एंगल PQR इज इक्वल टू 100 डिग्री वेयर PQ एंड R आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल विद सेंटर O, फाइंड OPR। देखो OPR ये छोटू सा एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल आपको निकालना है इस ट्रायंगल के अंदर। सबसे पहली बात है इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन कर लो। यहाँ पर मैंने इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया S, और S से P और R को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आप देख रहे हो PQRS जो ये चारों पॉइंट है ना, ये सर्कल को टच कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये PQRS जो है ना एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। जब चारों पॉइंट एक क्वाड्रिलेटरल के सर्कल को टच करते हैं ना तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। ठीक है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके अपोजिट एंगल्स होते हैं ना उनका सम 180 डिग्री होता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो जब ये 100 है तो इसका अपोजिट एंगल ये वाला है S वाला, तो ये 80 डिग्री होगा, तभी तो इन दोनों का सम 180 होगा। तो मैंने S वाला एंगल निकाल लिया अपना 80 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? अब आप यहाँ पर एक चीज और देखिए ध्यान से कि जो ये वाला एंगल है, अंदर वाला एंगल, ये ट्रायंगल के अंदर वाला O वाला कह रही हूँ मैं, ये 80 है तो ये तो डबल होगा ना। अभी हम यहाँ पर करके आए ना, देखो ये 90 था तो ये 45 था क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका मतलब ये डबल होगा, तो ये वाला एंगल मेरा 160 आ गया। अंदर वाले एंगल की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आप फिगर में देखिए, इतना ही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो देखो मैं आपसे कह रही थी कि ये वाला एंगल हमारा 80 निकला था, तो फिर ये वाला एंगल मेरा 160 आ जाएगा। ठीक है, अब इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो मुझे पता है कि OP जो है वो OR के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मेरी सर्कल की रेडियस है। और जब ये दोनों साइड्स मेरी बराबर है तो उनके अपोजिट एंगल, ये वाले एंगल जिनको मैं पिंक पेन से हाईलाइट करूं, ये इक्वल होंगे, होंगे नहीं होंगे? दोनों इक्वल। तो अगर ये 160 डिग्री है और एक ट्रायंगल के तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये 160 है तो ये दोनों एंगल कितने होंगे, 10 डिग्री के होंगे, तभी तो 180 बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो वही सारी चीजें मैंने देखो यहाँ लिख दी। तो सिर्फ ये लिखने का तरीका आप देख लो कैसे लिखना है, बाकी क्वेश्चन आपको फिगर से ही समझ आ जाना चाहिए कि कैसे करना है। और कोशिश करना कि आप स्टेप बाय स्टेप खुद लिखने की कोशिश करो। तो वही चीजें लिखी हैं कि पहले मैंने एंगल S निकाला यहाँ पर 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर निकाल दिया कि हमने थ्योरम के अकॉर्डिंग देखा तो वो ट्वाइस होता है POR 160 डिग्री, तो वो यहाँ पर 160 निकाल दिया। फिर ये दोनों साइड्स इक्वल है क्योंकि ये रेडियाई है, तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना? उसके बाद हमने ट्राइंगल PQR में लगाया एंगल सम प्रॉपर्टी। तो दो एंगल्स तो मेरे पास इक्वल थे, एक 160 पता ही था, तो मैंने दोनों एंगल्स की जगह एक ही एंगल रखा और OPR निकाल लिया अपना 10 डिग्री। तो ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर? तो ये थी आपके पास आज की वर्कशीट जो कि कंप्लीट हो गई है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वर्कशीट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।